हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो आज हम चैप्टर 6 का पार्ट 3 करने वाले हैं। चैप्टर 6 के पार्ट सेकंड में हमने देखा था कि हम फायर को कैसे कंट्रोल करते हैं। सो उसके अंदर हमने देखा था कि फायर को कंट्रोल करने के लिए तो हमको किसी भी जो फायर है वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वहाँ का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा या फिर जो सप्लाई ऑफ एयर है वो कट करनी पड़ेगी, जिससे कि जो है फायर है वो काबू में आ सकती है। सो ऐसा ही एक जो हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसका नाम होता है फायर एक्सटिंग्विशर, जो कि आग पर काबू पाने के लिए काम आता है। कई जो है बिल्डिंग्स वगैरह में हम देखते हैं रेड कलर का एक सिलेंड्रिकल जो है ऑब्जेक्ट लगा होता है। सो कैसे काम करता है हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो पेज नंबर 69 पे आपके ये मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज़ वाटर। सबसे जो मोस्ट कॉमन जो फायर एक्सटिंग्विशर है जो आग बुझाने में काम आता है वो पानी होता है। पानी बहुत इजीली आग बुझा देता है। बट वाटर वर्क्स ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर आर ऑन फायर। लेकिन पानी तभी अच्छे से काम करता है जब चीज़ जो जलने वाली चीज़ हो, तो पेपर हो या फिर जो है वुड हो। If the electrical equipment is on fire, water may conduct electricity and harm those trying to douse the fire. लेकिन अगर किसी ऐसे ऑब्जेक्ट में जो आग लगे, जैसे अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो, जो बिजनेस चलने वाले डिवाइसेस वगैरह उनमें आग लगे, तो उनमें अगर पानी डालोगे तो ऑब्वियसली उससे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो है हार्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा काबू पाने की जगह नुकसान हो जाएगा। What is also not suitable for fire involving oil and petrol। और जहाँ पे आग में जहाँ पे ऑयल और पेट्रोल इंक्लूड होते हैं वहाँ पे भी वाटर है वो कुछ ज़्यादा काम नहीं करता है। डू यू रिकॉल दैट वाटर इज़ हैवियर देन ऑयल। क्यों काम नहीं करता है? क्योंकि आपको पता है वाटर है वो ऑयल से ज़्यादा हैवी होता है। तो वाटर क्या नीचे बैठ जाता है, ऑयल इसके ऊपर आ जाता है। तो वो जो उनका जो रीज़न है कि फायर और जो है फ्यूल के बीच में कॉन्टैक्ट तोड़ा जाए तो वो नहीं टूट पाता है। सो इट सिंक्स बिलो द ऑयल। सो ये क्या करता है, वाटर है वो ऑयल के नीचे बैठ जाता है एंड ऑयल कीप्स बर्निंग ऑन द टॉप। और ऑयल है ऊपर आके वापस से अपना जो बर्निंग है वो कंटिन्यू करता है। इसकी वजह से वाटर है वो सूटेबल नहीं होता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और जो है पेट्रोल ऑयल वगैरह जो उसमें आग लगी आग को बुझाने में। For fires involving electrical equipments and inflammable materials like petrol, carbon dioxide is the best extinguisher। अब जहाँ पे ऐसी चीज़ों में फायर लगती है जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जहाँ होते हैं या फिर इनफ्लेमेबल मटेरियल्स होते हैं। इनफ्लेमेबल मटेरियल्स मतलब जो जल्दी आग पकड़ते हैं, जैसे कि पेट्रोल है ना। सो इनको बुझाने के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सबसे बेस्ट एक्सटिंग्विशर है, सबसे बेस्ट आग बुझाने वाला थिंग है। CO2 being heavier than oxygen covers the fire like a blanket। अब जो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो ऑक्सीजन से हैवी होती है, इसलिए आग बुझाने के टाइम पे जो है एक ब्लैंकेट की तरह काम करती है, पूरी की जो फायर है उसको कवर कर लेती है। Since the contact between the fuel and oxygen is cut off, the fire is controlled। और जैसे ही फ्यूल और ऑक्सीजन के बीच में जो है कांटेक्ट कट होता है, ख़त्म होता है, वैसे ही फायर क्या कंट्रोल में आने लगती है। The added advantage of CO2 is that in most cases it does not harm the electrical equipments। अब सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का? क्योंकि जो मोस्टली जो इक्विपमेंट्स हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स से अगर आग लगती है तो ये जो है उनको सेफ़ रखती है, उनको कोई ज़्यादा हार्म नहीं पहुँचाता है। हाउ डू वी गेट द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लें? अब ऐसा तो है नहीं कि बार बार सांस लेंगे और हमारे मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे, इम्पॉसिबल है उससे। तो इट कैन बी स्टोर्ड एट हाई प्रेशर एज अ लिक्विड इन सिलेंडर्स। सो ये है सिलेंडर्स के अंदर स्टोर की जाती है हाई प्रेशर पे लिक्विड फॉर्म के अंदर। जैसे LPG, हमारे सिलेंडर में जो LPG होती है वो जो है पेट्रोलियम गैस होती है, उसको लिक्विडफाई करके हाई प्रेशर डाल के उसको लिक्विड में तब्दील कर देते हैं, उसको सिलेंडर में भर देते हैं। वैसे ही जो है फायर एक्सटिंग्विशर है उनके अंदर भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको सिलेंडर में भरा जाता है। इन वॉट फॉर्म ऑफ द LPG सिलेंडर्स, LPG स्टोर्ड इन सिलेंडर्स। कौन से फॉर्म में LPG है सिलेंडर में स्टोर होती है? व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम द सिलेंडर CO2 एक्सपेंड एनॉर्मसली इन वॉल्यूम एंड कूल्स डाउन। अब हमको पता है LPG भी क्या है, लिक्विड होके इस सिलेंडर में स्टोर होती है, वैसे ही जो है कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी लिक्विडीफाई करके इस सिलेंडर में स्टोर की जाती है। और जैसे ही इस सिलेंडर से कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज़ की जाती है तो वो बहुत तेज़ी से एक्सपेंड होती है, तेज़ी से फैलती है और बहुत जल्दी से जो है ठंडी होती है, उस एरिया को टेम्परेचर को उस एरिया के टेम्परेचर को कूल डाउन करती है।
So it not only forms a blanket around the fire, it also bring down the temperature of the fuel. तो सिर्फ जो है ऑक्सीजन से कांटेक्ट कट ऑफ नहीं करती है सिर्फ ये, बल्कि जो है टेम्परेचर को भी कम करती है, फ्यूल के टेम्परेचर को भी कम करती है। मतलब जो दो हमको रिक्वायरमेंट चाहिए थी दोनों को ये पूरा करता है। दैट इज़ वाई इट इज़ एन एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर, और इसीलिए सबसे अच्छा अग्निशामक फायर एक्सटिंग्विशर जो है CO2 होता है। Another way to get CO2 is to release a lot of dry powder of chemicals like sodium bicarbonate, baking soda और potassium bicarbonate। अब हमारे पास मान लो कभी जो है सिलेंड्रिकल फॉर्म में जो है फायर एक्सटिंग्विशर नहीं हो तो क्या करें। सो ऐसे केसेस में जो CO2 है वो कैसे रिलीज़ कर सकते, कुछ केमिकल्स हैं उनसे जो CO2 है वो रिलीज़ हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जो बेकिंग सोडा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो हमारे बेकिंग सोडा घरों में होता है, या फिर पोटेशियम बाइकार्बोनेट होता है, उनको भी क्या कर सकते हैं हम उस फायर पे डाल सकते हैं। नियर द फायर उनको हम फायर के आसपास डाल सकते हैं। दिस केमिकल्स गिव्स ऑफ CO2, ये केमिकल्स क्या करते हैं CO2 रिलीज़ करते हैं। तो आसपास इन फायर के आसपास इन केमिकल्स को डालेंगे तो इसमें CO2 निकलेगा और फायर है वो रुक सकती है, कंट्रोल में आ सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ कंबस्चन। कितने टाइप के जो कंबस्चन है वो होते हैं हम देखेंगे इसके अंदर। Bring a burning matchstick or a gas lighter near a gas stove in the kitchen। एक जलती हुई माचिस को या फिर गैस लाइटर को गैस स्टोव के पास लाएंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली गैस स्टोव बर्न होएगा, फ्लेम उसमें से निकलेंगी। टर्न ऑन द नोब ऑफ द गैस स्टोव, व्हाट डू यू सर्व। जैसे आप गैस का नोब ऑन करोगे उसमें क्या करेगा, वो माचिस की वजह से या जो लाइटर की वजह से वहाँ जो है फ्लेम जो है जनरेट हो जाएंगी, उसमें जो है जल जाएगा वो। वी फाइंड दैट द गैस बर्न रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। अब हमको इससे पता चलता है कि जो गैस है बर्नर, जो गैस का बर्नर से गैस निकलती है वो बहुत तेज़ी से जलती है और हीट और लाइट है वो प्रोड्यूस करती है। सच कंबशन इज़ नोन एज रैपिड कंबशन, और ऐसे कंबशन को हम क्या बोलते हैं, रैपिड कंबशन बोलते हैं, तीव्र ज्वलन जिसको हम बोल सकते हैं हिंदी में। अब इसके लिए कॉशन है, डू नॉट हैंडल द गैस स्टोव योरसेल्फ, आस्क योर पेरेंट्स टू डू। तो ये जो है बच्चों के खेलने वाली चीज़ नहीं है गैस स्टोव, तो आपको जो पेरेंट्स हैं उनके निगरानी में ये सब करना है अगर आपको कोई एक्टिविटी ऐसी करनी भी चाहो तो। देयर आर सब्सटेंस लाइक फॉस्फोरस कुछ बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर। कुछ सब्सटेंस जैसे कि फॉस्फोरस की अगर हम बात करें, वो फॉस्फोरस जो ऐसा सब्सटेंस जो रूम टेम्परेचर बहुत इजीली जल जाता है, अगर उसको रूम टेम्परेचर पर निकालोगे फॉस्फोरस को तो बहुत जल्दी से जल जाएगा। इसीलिए उसको जो फॉस्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि वो ईजिली जले ना, आग ना पकड़े। हवा में आते ही आग पकड़ता है फॉस्फोरस। The type of combustion in which a material suddenly burns into flames without the application of any apparent cause is called spontaneous combustion। So वो एक टाइप हो गया combustion का rapid combustion, और दूसरा यहाँ पे spontaneous combustion। तो rapid combustion में क्या होगा, जो बहुत जल्दी से आग पकड़ ले सब्सटेंस, तो हो गया rapid combustion। अब spontaneous combustion में क्या होता है, spontaneous combustion वो टाइप होता है जिसके अंदर मटेरियल है अचानक से जलना शुरू हो जाए, भले ही हम कोई भी उसको कॉज ना प्रोवाइड कराएं, उसको बर्न करने के लिए ना हम मैचस्टिक प्रोवाइड करा रहे हैं, ना उसको रगड़ रहे हैं, ना उसको फ्रिक्शन दे रहे हैं, फिर भी अपने आप है वो जलने लग जाए तो उसको हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। और स्पॉन्टेनियस कंबस्शन का अगर आप हिंदी में नहीं देखोगे तो हो सकता है तीव्र दहन, उसको तेज ज्वलन तो या फिर तीव्र दहन। ठीक है। नेक्स्ट जो है, आपका जो है नेक्स्ट पेज पे हमको टर्न करना है, ये जो है येलो पार्ट के अंदर है। So let's see. Spontaneous combustion of coal dust has resulted in many disastrous fire in coal mine। अब जो कोल माइंस होती है जहाँ से कोयला निकलता है वहाँ पे जो है कई बार क्या होता है, स्पॉन्टेनियस कंबस्शन होता है जिसकी वजह से जो कोल माइंस में बहुत बड़े बड़े जो फायर एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर आर समटाइम्स ड्यू टू द हीट ऑफ द सन और ड्यू टू द लाइटनिंग स्ट्राइक। अब जो स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर होती है, जंगल में आग लगती है, जो खुद ब खुद आग लगती है, वो कहीं क्यों होती है, जो हीट होता है, सन की जो हीट होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब। उसके अलावा जो लाइटनिंग स्ट्रक करती है, मतलब बिजली वहाँ पे गिर जाती है, तब जो है फॉरेस्ट में फायर लग जाती है। However, most forest fires are due to the carelessness of human beings। लेकिन ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि नेचुरल कॉज की वजह से जंगल में आग लगे। मोस्टली क्या होता है, ह्यूमन जो इंसान जो हैं वो केयरलेस होते हैं, और जब भी वहाँ पे जाते हैं, जंगल में जाते हैं, आग जलाते हैं तो उसको अच्छी तरह से बुझाना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से जंगल में आग लग जाती है।
It is important to remember that the campfire must be completely extinguished before leaving a forest after a picnic or a visit. So जब भी आप कहीं पे या फिर कोई भी ह्यूमन बींग्स है जो भी पिकनिक पे जाते हैं, कैंप फायर पे जाते हैं जंगल के अंदर, वहाँ जब भी जाएँ तब जब भी आग जलाएं वहाँ पर उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि एकदम आग को एकदम जो है बुझा के आएँ। जब भी वो पिकनिक से या फिर विजिट से वापस आएँ तब उस आग को एकदम से बुझा कर आएँ, ताकि कोई भी जो है वहाँ पे फायर एक्सीडेंट ना हो। वी जनरली हैव फायरवर्क्स ऑन फेस्टिवल डेज। अब हम जो है हमारे फेस्टिवल पे खास करके दिवाली पे जो है आतिशबाजी करते हैं, फायरवर्क्स करते हैं। When a cracker is ignited, a sudden reaction take place with the evolution of heat, light and sound. जब भी एक पटाखे को जलाया जाता है तो उसके अंदर बहुत तेज़ सी एकदम अचानक से रिएक्शन होती है, जो रिएक्शन के साथ ही उसमें से हीट, लाइट और साउंड भी है वो जनरेट होते हैं, निकलते हैं। A large amount of gas formed in the reaction is liberated, और इस रिएक्शन के अंदर बहुत जो है लार्ज अमाउंट ऑफ गैस भी क्या है रिलीज़ होती है, बनती है। सच रिएक्शन इज़ कॉल्ड एक्सप्लोजन। और ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एक्सप्लोजन बोलते हैं। एक्सप्लोजन मतलब धमाका, तो एक्सप्लोजन बोलते हैं। जो क्रैकर में क्या होता है? एक्सप्लोजन ही होता है। एक्सप्लोजन में क्या होगा? एक्सप्लोजन के अंदर जो है हम किसी भी जो है फायरवर्क को अगर हम जलाते हैं तो उसके अंदर एक तो हीट, लाइट और साउंड प्रोड्यूस होगा, उसके अलावा उसमें से कुछ गैस भी प्रोड्यूस होगी, और ये जो चीज़ होगी एकदम बहुत तेज़ी से होगी, धमाके के साथ होगी। क्योंकि धमाका होगा, लाइट भी निकल रही है उसके अंदर, हीट भी निकल रही है और उसमें साउंड भी निकल रहा है, तो धमाका ही हुआ। एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इफ़ प्रेशर इज़ अप्लाइड ऑन द क्रैकर्स। सो एक्सप्लोजन है सिर्फ उसको जलाने, सिर्फ पटाखे को जलाने से एक्सप्लोजन नहीं होता है। कई बार सिर्फ अगर हाई प्रेशर भी पड़ जाता है उस क्रैकर पे तब भी एक्सप्लोजन हो जाता है। सो ये है टाइप्स ऑफ कंबस्शन इसके अंदर हो गए। आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करने वाले फ्लेम्स के बारे में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।